मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। चोरी कहाँ हो रही है, चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। हम तो उम्मीद करके बैठे राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें कल अपनी बात कहेंगे। अपने अभिभाषण में आज जिक्र किया इमरजेंसी का 75 साल पूरे उसको लेकर के क्या? अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं। रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाओं पे इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पे भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मगर लीक क्यों हो रहा है। आप ये सोचने की सवाल है ना, आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है। चोरी कहाँ हो रही है, चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा, जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है। हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली है, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संकोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, अच्छा है। ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए। चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है। हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला। तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा। तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।